वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह वअला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अगर ये दुरूद पाक हम सब बुलंद आवाज से पढ़ेंगे तो फायदा पता है क्या होगा? ये सारे दरो दीवार हमारी नेकी पर गवाह बन जाएंगे। क़यामत वाले दिन हमारे हक में गवाही देंगे कि ए अल्लाह, हम इस बात पर गवाह हैं कि इस बंदे ने तेरा और तेरे हबीब का जिक्र किया था। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। नबी आखिरुज़्ज़मान शहनशाहे कौनो मकाम सरकार नामदार मदीने के ताजदार शफीए रोज़े शुमार बेइज़्ने परवरदिगार हमारे प्यारे प्यारे आका मक्की मदनी मुस्तफ़ा अल्लाह पाक के आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर दुरूद व सलाम पढ़ने की बेशुमार फजाइल बेशुमार बरकतें रहमतें हैं। आइए कुछ हदीसों का आपके सामने इतर बयान करता हूँ, खुलासा बयान करता हूँ कि जो कोई खुश नसीब हुजूर पुर नूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ता है उससे मिलता क्या है, बल्कि उससे क्या नहीं मिलता जो दुरूद पाक पढ़ता है। जिंदगी में मरते वक्त, कब्र में, क़यामत वाले दिन, आखिरत में, जन्नत में जो कुछ चाहिए वो सब हदीसों में लिखा हुआ है। बंदा सिर्फ एक काम करे कि आका पर दुरूद पाक पढ़े। अगर कोई दुखी है, वो चाहता है कि मेरे गम मेरे दुख दर्द खत्म हो जाएं, वो आका पर दुरूद पाक पढ़े। अगर कोई कुर्बे इलाही चाहता है उसे चाहिए वो भी दुरूद पाक पढ़े। अगर कोई मकरूज है, वो कर्जे से खलासी चाहता है, उसे चाहिए वो भी दुरूद पाक पढ़े। अगर कोई दुनिया में ईमान सलामती चाहता है उसे चाहिए वो भी दुरूद पाक पढ़े। दुनिया से जाते वक्त कलमा तैयबा पढ़ता हुआ दुनिया से जाना चाहता है, उसे चाहिए वो भी आका पर दुरूद पाक पढ़े। बल्कि कब्र के अंदर हुजूर की पहचान चाहता है, उसे चाहिए वो भी आका पर दुरूद पाक पढ़े। अगर कोई क़यामत वाले दिन सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हौज़े कौसर से जाम पीना चाहता है, उसे चाहिए वो भी दुरूद पाक पढ़े। अगर कोई शख्स पुल सिरात पर आसानी से गुजर कर दाखिल जन्नत होना चाहता है, उसे चाहिए वो भी आका पर दुरूद पाक पढ़े। अगर कोई शख्स जन्नत के उस हिस्से में रहना चाहता है जहां पर सारे नबियों के इमाम रहेंगे, अगर जन्नत का वो टुकड़ा उस हिस्से में जगह चाहता है उसे मिलेगी। वो जन्नतुल फिरदौस में आका के कदमों में रहना चाहता है। जन्नत भी चाहिए और जन्नत में जगह भी वो चाहिए कि जहां हमारे आका करम फरमा होंगे, जहां हमारे हुजूर तशरीफ फरमा होंगे। अगर उस जगह पर जो रहना चाहता है वो आका पर दुरूद पाक पढ़ ले, हर चीज मिलेगी, हर दर्द की दवा मिलेगी, हर दुख सुख में बदल जाएगा।
आप सिर्फ दुरूद पाक पढ़ें। कारोबार में बरकत चाहते हैं, दुरूद पाक पढ़ें। बेबरकती खत्म करना चाहते हैं, दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए और हम चलते फिरते उठते बैठते दुरूद पाक पढ़ते रहें। हमारी ज़बान से रोजाना न जाने कैसे अजीबो गरीब कलिमात निकलते रहते हैं। कोई दो दोस्तों में बैठता है, तीसरे की बात छेड़ देता है और गीबतों का दरवाजा खुल जाता है, गीबतें शुरू हो जाती हैं। 4-5 बैठे हुए हैं, किसी और की बात छेड़ लेंगे और वहां पर तोहमतों का, गीबतों का दरवाजा खुल जाएगा। क्यों ना उस वक्त दुरूद पाक पढ़ लिया जाए। तो चलते फिरते उठते बैठते आका की जात पर दुरूद पाक पढ़ते रहेंगे मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, तो इंशाअल्लाहुल करीम हमारी दुनिया आखिरत की तमाम मुश्किलात अल्लाह पाक आसान फरमा देगा। अल्लाह हमें दुरूद पाक पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अल्लाह पाक के बहुत बड़े वली गुजरे हैं जिनका नाम हजरत सैयदना हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैहि है। आपका दौर था, आपके दौर में एक बहुत बड़ा शराबी था। हर वक्त शराब पीना, बदकारी करना, जिंदगी के कीमती अय्याम गुनाहों में गुजारता अपनी जिंदगी के कीमती अय्याम को जाया कर रहा था। अचानक उसे कोई ऐसा मर्ज लगा कि उसे डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। वो ऐसा शराबी था कि उसने अपनी जिंदगी में कभी अल्लाह को एक सजदा भी नहीं किया। बाज लोगों में ऐसे मिलते हैं ना, कहते यार ये बंदा तो भाई ईद के दिन ही मस्जिद में नजर आता है। ईद के दिन तो आ गया, चलो साल में एक बार ही सही उसकी पेशानी अल्लाह की बारगाह में झुक गई। कभी हम बाज लोगों को ये भी देखते हैं कि वो सिर्फ जुमा में नजर आते हैं, जुमा के दिन आएंगे, फिर पूरा हफ्ता गोया उनको छुट्टी मिल गई, मस्जिद में नहीं आना। सारे अजीबो गरीब काम करने के लिए टाइम है, लेकिन इस बंदे के पास अल्लाह के घर में आने का वक्त नहीं है। अजीब बात है। तो ये ऐसा शराबी, ऐसा बदकारी करने वाला शख्स जिसने अल्लाह की बारगाह में कभी एक सजदा भी नहीं किया, जब डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, अपनी माँ को बुलाया और ये शराबी शख्स अपनी माँ से कहने लगा, ऐ मेरी माँ, मैं दुनिया से जाने ही वाला हूँ, मेरी मरते वक्त एक बात मानोगी? माँ तो फिर माँ ही होती। माँ ने पूछा, ऐ मेरे लखते जिगर बोल तो सही, तुझे क्या चाहिए? वो कहने लगा, मेरी सिर्फ एक तमन्ना है, मैंने दुनिया में बड़ी गुनाह कर लिए, बड़ी शराबें पी ली, बड़ी बदकारियां कर ली, अल्लाह की बड़ी नाफरमानी कर ली, लेकिन अब मैं दुनिया से जाने ही वाला हूँ। आप ऐसा करना कि जब मैं मर जाऊं, बल्कि अभी ये काम करें कि आप हसन बसरी जो अल्लाह के बहुत बड़े वली हैं, आपके पीरो मुर्शिद हैं, आप उनके पास जाएं और उनको जाकर ये पैगाम दें कि मेरा एक बेटा है, वो दुनिया से जाने ही वाला है, उसका आखिरी वक्त आ गया है और उसकी तमन्ना है कि आप उसकी नमाज जनाजा पढ़ा दें। जब हसन बसरी अल्लाह के वली मेरी नमाज जनाजा पढ़ा देंगे तो उनकी नमाज जनाजा पढ़ाने की बरकत से अल्लाह पाक मेरे सारे गुनाहों को बख्श देगा। तो आप जाकर मेरी सिफारिश करें और उनको कहें कि मेरी नमाज जनाजा हसन बसरी पढ़ा दें। वो माँ अपने घर से चलती है, हजरत हसन बसरी अल्लाह के वली जो उस खातून के पीरो मुर्शिद भी हैं, उनके पास चली जाती है और उनको जाकर पैगाम देती है कि ऐ हसन बसरी, ऐ मेरे पीरो मुर्शिद, मेरा एक बेटा है, वो दुनिया से जाने ही वाला है, उसका आखिरी वक्त आ चुका है और उसके दिल की एक तमन्ना है कि हसन बसरी अल्लाह पाक
के नेक बंदे हैं, जब मैं मर जाऊं तो वो मेरी नमाज जनाजा पढ़ा दें। हो सकता है उनकी नमाज जनाजा पढ़ाने की बरकत से अल्लाह पाक मेरे सारे गुनाहों को बख्श दे, अल्लाह पाक मेरे लिए बख्शिश का परवाना जारी कर दे। तो आप मेरी जाकर सिफारिश कर दें। उस माँ ने जब हजरत हसन बसरी की खिदमत में ये अर्ज किया कि मेरे बेटे की तमन्ना है कि आप उसकी नमाज जनाजा पढ़ा दें, तो हजरत हसन बसरी ने फरमाया, ए खातून, तेरे बेटे ने कभी अल्लाह को एक सजदा भी नहीं किया, वो कभी मस्जिद में आया नहीं, लिहाजा मैंने उसकी नमाज जनाजा नहीं पढ़ानी। सारी जिंदगी शराब पीता रहा, कभी मस्जिद में आया नहीं। अब वो कहता है हसन बसरी मेरी नमाज जनाजा पढ़ाए, मैंने उसकी नमाज जनाजा नहीं पढ़ानी। हसन बसरी ने इनकार फरमा दिया। वो माँ अपना टूटा दिल लेकर वापस आई और जैसे अपने बेटे के पास आई और आकर कहने लगी, ऐ मेरे बेटे, मैंने तुझे बहुत समझाया था ना, छोड़ दे शराब पीना, मैंने तुझे बहुत समझाया था, ये पाप छोड़ दे, ये बदकारियां छोड़ दे, ये सारे गुनाहों को छोड़ दे। देख आज हसन बसरी अल्लाह के वली हैं, लेकिन उन्होंने तेरी नमाज जनाजा पढ़ाने से इनकार कर दिया है। वो फरमाते हैं तेरे बेटे ने कभी अल्लाह को एक सजदा भी नहीं किया, वो कभी अल्लाह की बारगाह में झुके नहीं हैं, उन्होंने कभी मस्जिद में आकर कुरान की तिलावत नहीं की, उनके नामे अमाल में तो कोई नेकी नहीं है, लिहाजा मैंने उनकी नमाज़ी जनाजा नहीं पढ़ानी। उन्होंने इनकार कर दिया है। जैसे ही इस नौजवान ने हजरत हसन बसरी की बात को सुना तो अपनी माँ से कहने लगे, ऐ मेरी माँ, गौर से सुनो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अपनी माँ से कहने लगे, ऐ मेरी माँ, जब मैं मर जाऊं ना तो मेरे गले के अंदर रस्सी डालकर पूरे मोहल्ले में घसीटना और एक सदा लगाना, जो अल्लाह का नाफरमान दुनिया से जाता है ना, उसके साथ ही सलूक किया जाता है। क्या मेरी ये वसीयत पर अमल करोगी? जैसे मैं मर जाऊं तो मेरे गले में रस्सी डालकर पूरे मोहल्ले का चक्कर लगाना, पूरे मोहल्ले में घसीटना, ताकि लोगों को इबरत मिले कि जो अल्लाह का नाम फरमान दुनिया से जाता है, जो शराबी पीता हुआ दुनिया से जाता है, उसके साथ यही सलूक किया जाता है। ये बात कहता हुआ वो नौजवान जमीन पर गिरा। जैसी जमीन पर गिरा तो फिर अपनी माँ से कहने लगा, ऐ मेरी माँ, एक और मेरी बात सुनो, कयामत के दिन अल्लाह पाक अगर मेरा फैसला थोड़ी देर के लिए मेरी माँ के सुपुर्द कर दे, यानी तेरे सुपुर्द कर दे कि तू इसे चाहे तो जन्नत में दाखिल कर दे, तू इसे चाहे तो जहन्नम में फेंक दे, तो बोल मेरी माँ, क्या तू मुझे जहन्नम में फेंकेगी या जन्नत में दाखिल करेगी? तो माँ कहने लगी, ऐ मेरे बेटे, अगर अल्लाह पाक एक लम्हे के लिए तेरा फैसला मेरे हवाले कर दे तो मैं तुझे फौरन जन्नत में दाखिल कर दूंगी। तो वो शख्स कहने लगा, ऐ मेरी माँ, फिर मेरे अल्लाह 70 माओं से ज्यादा मुझसे प्यार करता है, 70 माओं से ज्यादा मुझसे प्यार करता है, तो मुझे अपने अल्लाह की रहमत पर उम्मीद है कि अल्लाह पाक मेरी बख्शिश फरमाएगा। ये अल्फाज उस नौजवान ने कहे और देखते ही देखते अपनी माँ के सामने उसने अपनी जाने आफरीन के सुपुर्द कर दी और वो दुनिया से रुखसत हो गया। इधर इस नौजवान का इंतकाल हुआ और उधर दरवाजे पर दस्तक होती है, माँ बाहर जाती है, दरवाजे को खोलती है तो सामने अल्लाह के वली हसन बसरी खड़े हैं, वो दरवाजे पर खड़े हैं। तो माँ ने पूछा, आप कैसे तशरीफ लाए? तो हजरत हसन बसरी फरमाने लगे, जब मैंने जनाजा पढ़ाने से इनकार कर दिया ना तो गैब से आवाज आई, ए हसन बसरी, आपने मेरे एक दोस्त की नमाज जनाजा पढ़ाने से इनकार कर दिया।
वो तो मेरे दोस्त हैं। तो मुझे बड़ी हैरत हुई, मैंने अर्ज किया ऐ अल्लाह, वो बंदा तो बड़ी शराबें पीने वाला है, वो बंदा तो बड़ा नाफरमान है, उसने तो कभी तेरी बारगाह में एक सजदा भी नहीं किया, उसने तो कभी कुरान की तिलावत नहीं की, उसने कभी सदका और खैरात नहीं किया, वो कैसे दोस्त बन गया? अल्लाह की तरफ से गैब से आवाज आई, ऐ हसने बसरी, बेशक वो बड़ा गुनहगार था, बेशक उसने बड़े गुनाह किए थे, लेकिन मरते वक्त उसने तौबा कर ली और मरने से पहले पहले उस मेरे बंदे ने मुझसे सुलह कर ली है। मरने से पहले पहले उसने सुलह कर ली है। लिहाजा जाओ उस मेरे बंदे की नमाज जनाजा खुद जाकर पढ़ाओ। है जो तौबा करके दुनिया से जाता है, जो अल्लाह को राजी करके दुनिया से जाता है, अल्लाह पाक फिर उसको ऐसे ही नवाजता है। फिर उसने चाहे जिंदगी के अंदर जितने भी नाफरमानियां की हो, जितने भी गुनाह किए हो, लेकिन वो तौबा करके दुनिया से जाए, अल्लाह को राजी करके दुनिया से जाए। फिर उसके गुनाह जितने भी हो, चाहे समंदर की झाग के बराबर ही क्यों ना हो, चाहे उसके गुनाह आसमान के सितारों से ज्यादा क्यों ना हो, चाहे उसके गुनाह दरख्तों के पत्तों से ज्यादा क्यों ना हो, लेकिन मरने से पहले जो अल्लाह की बारगाह में झुक जाता है, मरने से पहले जो अल्लाह को राजी करने में लग जाता है, फिर अल्लाह पाक उसकी सारी जिंदगी के सारे गुनाहों को धो देता है और वो ऐसे पाक हो जाता है जैसे आज माँ के पेट से पैदा हुआ था। लेकिन कोई अल्लाह की बारगाह में सच्ची तौबा करे तो सही, कोई अल्लाह की बारगाह में झुके तो सही। ऐ मेरे प्यारे समी भाइयों, आपको और मुझे कोई खबर नहीं है कि हमारा वक्त कब आना है। अगर कोई ये सोचे कि मेरा जब मरने का वक्त आएगा मैं तौबा कर लूंगा, तो याद रखिए हमारी आंखों के सामने चलते फिरते नौजवान, हमारी गली मोहल्ले में रहने वाले नौजवान, बल्कि कई घर ऐसे होंगे, बल्कि घर ऐसा कौन सा है जिस घर से जनाजा उठा नहीं है? कौन सा घर है जिस घर में कोई जनाजा नहीं उठा? यहाँ मौजूद कोई फर्द ऐसा नहीं मिलेगा जो कहे मेरा कोई रिश्तेदार दुनिया से गया नहीं है, मेरे गांव से कभी कोई शख्स मरा नहीं है। भाई दुनिया से लोग जा रहे हैं, लेकिन जाने का अंदाज हर एक का एक तरह का नहीं होता। हाँ, ये दुनिया फानी है, इस दुनिया में किसी को बका नहीं है। जीतने दुनिया सिकंदर था चला, जब गया दुनिया से खाली हाथ था वो सिकंदर जुल्करनैन जिसने पूरी रुए जमीन पर हुकूमत की। बहुत बड़ा बादशाह था, अल्लाह की सारी जमीन पर जिसको अल्लाह पाक ने हुकूमत अता फरमाई, उसका नाम सिकंदर जुल्करनैन है। 4 बादशाह ऐसे गुजरे हैं जिन्होंने पूरी जमीन पर हुकूमत की है। उनमें 2 मुसलमान थे, 2 काफिर थे। काफिरों के अंदर एक नमरूद है जिसने पूरी जमीन पर हुकूमत की, दूसरा बख्त नसर एक काफिर था, उसे भी अल्लाह ने पूरी जमीन पर हुकूमत दी। और 2 मुसलमान थे। मुसलमानों में सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत जमीन पर, आसमान पर, हवा पर, जिन्नात पर, हर चीज पर थी। और चौथे बादशाह सिकंदर जुल्करनैन। सिकंदर जुल्करनैन बहुत बड़ा बादशाह। जब मरने लगे ना तो लोगों को कहने लगे कि मेरे हाथ कफन से बाहर निकाल देना। लोग हैरत में आ गए, कफन से बाहर निकाल देना। तो जब इनके हाथों को कफन से निकाला गया ना तो लोग समझे कि हमें ये समझा रहे हैं कि ए दुनिया में रहने वालों, याद रखो मेरे से ज्यादा किसी ने हुकूमत नहीं की, मैंने पूरी दुनिया पर हुकूमत की, लेकिन आज देख लो मैं दुनिया से खाली जा रहा हूं, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। ए बड़े बड़े ख्वाब देखने वालों, ए अपनी बड़ी बड़ी कोठियां बनाने वालों, ए बंगलों के अंदर रहने वालों, ए अपनी जमीनों पर नाज करने वालों, ए अपनी तिजारत पर नाज करने वालों, ए दुनिया के अंदर इतरा कर चलने वालों, ए दुनिया के अंदर तकब्बुर करने वालों, ए दुनिया ही को सब कुछ समझ लेने वालों, और ऐसे जीने वालों कि जैसे कभी मरना ही नहीं है,
जैसे कभी दुनिया से ही नहीं जाना। ऐसे बड़े बड़े मोहल्लात बना रहे हैं जैसे जिंदा हमेशा रहना है और दुनिया से कभी जाना ही नहीं है। तो याद रखो, बड़ी बड़ी बंगले बनाने वाले दुनिया के अंदर आए। आज कई ऐसे तारीखी मकामात हमें मिलते हैं, कहते हैं भाई फुला जगह पर बहुत बड़ा किला बना हुआ है। अरे 500 साला इमारत है। हाँ, वो 500 साला इमारत नजर तो आ गई, इसके बनाने वाले कहाँ हैं? इस इमारत में रहने वाले कहाँ हैं? जमीन ने उनके जिस्मों का क्या हाल किया, क्या हमें ये खबर है? बड़े बड़े बंगले आज भी, बहुत बड़ी बड़ी पुरानी इमारतें, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें आज भी खड़ी हैं, लेकिन उसके अंदर रहने वालों के साथ जमाने में वफा नहीं की। वो दुनिया से चले गए। क्या साथ लेकर गए? सिर्फ अमल। इस सुन्नतों भरे इज्तिमा में आने वाले आशिकाने रसूल, आज ये सोच यहां से लेकर जाओ। बड़ी लंबी लंबी उम्मीदें ना बांधो, लंबे लंबे दुनिया के ख्वाब ना देखो। अभी तो मैंने ये करना है। ऐ अल्लाह के बंदे, जिंदगी का कोई पता ही नहीं है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक इस्लामी भाई ने एक वाकया सुनाया कि वहां के एक नौजवान था, बड़ी लग्जरी जिंदगी गुजार रहा था, बड़ी दौलत थी, बड़ी फरावानी थी, बहुत बड़े बड़े घर बंगले बने हुए थे, अरब खरबपति नौजवान था। 35 साल की उम्र है, अभी शादी हुई है, घर के अंदर सोने की गाड़ियां खड़ी हुई हैं। अरे ऐसी जिंदगी, जूता लाखों डॉलर का पहनता है भाई, इतनी आलीशान जिंदगी। अचानक कुछ दर्द महसूस हुआ। जैसी दर्द हुआ, हॉस्पिटल गया, डॉक्टर ने मुआयना किया तो डॉक्टर ने कहा तेरे पास सिर्फ 6 माह है, बस सिर्फ 6 माह है। 6 माह? जी, सिर्फ 6 माह तुम्हें कैंसर है और सिर्फ 6 महीने तुम जिंदा रह सकते हो, उसके बाद तुम्हारी जिंदगी खत्म हो जाएगी। लेकिन अल्लाह ने उसको हिदायत दी। जैसे उसने ये सुना कि मुझे कैंसर हो गया है, मेरी दुनिया से चले जाना है, जिसको पता चल जाए ना मुझे कैंसर है, फिर उसका दिल कहाँ दुनिया में लगेगा भाई, फिर उसकी उधर ही लग जाती है। अरे थोड़े दिनों बाद मैंने अपनी अंधेरी कब्र में चले जाना है, और यहाँ हमें भी तो नहीं पता ना, कैंसर होना कुछ जरूरी तो नहीं ना। आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं, आए दिन ये खबरें सुनने को मिल रही हैं। किसी के घर में फोन आता है कि तुम्हारे बेटे का एक्सीडेंट हो गया, किसी भाई का फोन आता है तुम्हारा भाई मोटरसाइकिल चलाता हुआ जा रहा था, उसका एक्सीडेंट हो गया। क्या कोई रोक सकता है? क्या किसी में जरूरत है कि वो मौत के फरिश्ते को रोक दे? नहीं, किसी में कोई जरूरत नहीं। जैसे उस नौजवान को पता चला कि मेरा आखिरी वक्त आने वाला है, डॉक्टरों ने ये कहा है 6 माह है, इस 6 माह के अंदर जो करना है कर लो। उसने सारी दौलत उठाई और वहां से अफ्रीका के गरीब मुल्कों में चला गया, और वहां पर मदरसे बना रहे, वहां पर स्कूल बना रहे, वहां फाउंडेशनें बना रहे, सारी दौलत मदरसों के अंदर खपा दी, मस्जिदें बना रहे हैं। 6 माह का डॉक्टरों ने कहा, 2 साल तक वो दुनिया में रहा और अपनी सारी दौलत उसने मदरसों के अंदर, मस्जिदों के अंदर लगा दी। और जब उसका इंटरव्यू किया गया कि आपको कैंसर हुआ तो आपने कैसा पाया, वो कहने लगा कि कैंसर अल्लाह पाक ने मुझे तोहफा दिया है, कि अगर मुझे कैंसर ना होता तो मैं नमाजी ना होता, मुझे कैंसर ना होता तो मैं अपनी सारी दौलत मस्जिदों के अंदर, मदरसों में ना लगाता, मैं तो अपनी गाड़ियों बंगलों के अंदर घूम रहा होता। अच्छा हुआ मुझे कैंसर हो गया कि मैंने अपनी सारी दौलत ईमान बचाने के लिए लुटा दी है। अच्छा, उसको तो ये पता चला कैंसर है, और हमें भी नहीं पता मेरे प्यारे साईं भाइयों कि कब हमें कौन सी खबर सुनाई दे हैं, कब कौन सा मर्ज लग जाए, कब मौत आ जाए। अमल, सिर्फ अमल साथ लेकर जाएंगे हम, उसके अलावा कुछ साथ नहीं जाएगा।
ऐसा कभी हुआ किसी के पास बहुत ज्यादा दौलत हो, पैसा हो, तो लोग कहें अरे दौलतमंद दुनिया से शख्स जा रहा है, अरे ये तो सेठ था, इसके पास तो बड़ी दौलत है, चलो इसके कफन के अंदर एक जेब लगा दो, थोड़ी दौलत साथ लेता चला जाए। अच्छा इसके पास बड़ी दौलत है, इसकी जरा कब्र खोल दो, इसकी कब्र को बड़ा कर दिया जाए, इसकी कब्र इसके घर के अंदर बना दी जाए, इसकी कब्र फला महल के अंदर बना दी जाए, इसकी कब्र न्यू सोसाइटी वहां पर ओपन हुई है, उस न्यू सोसाइटी में इसकी कब्र बना दी जाए। कभी ऐसा हुआ? ना ना ना, कब्र उसी कब्रिस्तान के अंदर बननी है, और कब्र उतनी बननी है जितनी हर मुसलमान को जमीन दी जाती है। वो 2 गज जमीन का टुकड़ा ये तेरी जगह होगी, ये तेरे सारे महल्लात, सारे बंगले, ये सारी कोठियां, चलो बंगला कोठी नहीं है, जो घर है ना ये घर भी तेरा नहीं रहेगा, ये तेरी विरासत में चला जाएगा, और तुझे सिर्फ 2 गज जमीन का टुकड़ा दिया जाएगा जो सबको दिया जाता है। कफन कौन सा होगा? चलो ये दौलतमंद है, इसको जरा कोई और किस्म का कफन दिया जाए, इसको जरा फुला जगह से कफन मंगवाया जाए। अरे नहीं, लट्ठे का वही कफन तुझे भी दिया जाएगा जो सबको दिया जाता है, कब्र वहीं पर बनेगी, कफन वही होगा। आज इंसान पैसा कमा रहा है, मेरा नाम हो चौधरी साहब, हैं सेठ साहब, पैसा कमा रहे हैं, मेरा नाम हो, मेरी शोहरत हो। अरे अल्लाह के बंदे, शोहरत के लिए पैसा कमाया, नाम कमाने के लिए नाम लिखा जाता है फलां जगह पर जी फलां बिन फलां, मरने के बाद ये नाम जिंदा रहेगा? सोचो नहीं। जैसे बंदा मरता है तो क्या कहा जाता है? मैयत को उठा लो, मैयत को ले चलो, मैयत को कफन दे दो, मैयत को नहला दो। नाम किधर गया? मरते ही लोग नाम को भुला देते हैं। ए आज अपने नाम पे नाज करने वाले और ये कहने वाले कि मेरे बगैर निजाम नहीं चलता, तेरा तो नाम ही भुला दिया जाएगा। जैसे सांस की माला टूटी उधर नाम खत्म। अब पहले ये कहा जाता था फुला बिन फुला, उसका ओहदा क्या है? वो वजीर है, वो मशीर है, वो MNA है, वो MPA है, वो तो भाई बड़ा नंबरदार है। सब नाम खत्म, तेरा एक नाम जिंदा होगा, और वो क्या है? वो है मैयत। बस जब नहलाया गया, खुद नहीं नहा सकते, जब नहलाया जाता है ना एक आवाज आती है। आवाज पता है क्या आती है? आवाज ये आती है कि ए दुनिया में अपनी नशीली आंखों से देखने वाले, आज तुझे क्या हुआ है? आज क्यों नहीं देख रहा? किस चीज ने आज तुझे नाबीना कर दिया? किस चीज ने आज तुझे अंधा कर दिया? एक आवाज आती है, ए दुनिया में अपने कानों से गाने सुनने वाले, ए दुनिया में हराम सुनने वाले, आज सुन, आज किस चीज ने तुझे बहरा कर दिया है? आज सुनना। ए जबान से झूठ बोलने वाले, ए जबान से गीबत करने वाले, ए अपनी जबान से मुसलमानों की दिल आजारियां करने वाले, ए जबान से गाली गलोच करने वाले, ए जबान से गुनाह करने वाले, ए जबान से न जाने किस किस तरह के ऐब करने वाले, आज तुझे जबान से किस चीज ने गूंगा कर दिया है? आज क्यों नहीं बोलते? आज सुनो ना, आज देखो ना, और आज अपनी जबान से बोलो ना। लेकिन इंसान बोल सकेगा? नहीं, उसकी जबान गूंगी होगी, उसके कान बहरे हो गए, वो आंखों से नाबीना हो गया, अब कुछ नहीं कर सकता। जैसे तख्तादार पे लिटाया गया और उसको नहला दिया गया, नहलाने के बाद उसको कफन दिया जाएगा ना। लिबास सर्दी का अलग है, गर्मी का अलग है। सर्दी के लिए मोटा लिबास, अच्छा लिबास बेहतरीन, गर्मी के लिए पतला लिबास पहना जाता है। लेकिन मरते वक्त तो यह नहीं देखा जाएगा ना, उसके सारे लिबास खत्म कर दिए जाएंगे और सिर्फ कफन। ये कहा जाता है इसको लिबास पहनाओ, कभी सुना है? नहीं कहते ना लोग इसको यार लिबास पहनाओ, मैयत को लिबास नहीं, मैयत को कफन दो। कब मैयत को कफन दे दिया गया, तेरे लिबास का नाम बदल गया, तेरा अपना नाम बदल गया, तेरे घर का नाम बदल गया।
घर की तरफ लेकर जाओ नहीं, लोग यही कहते हैं सिर्फ कब्र की तरफ लेकर जाओ, कब्रिस्तान की तरफ लेकर जाओ। तेरा नाम बदल गया, तेरा लिबास बदल गया, तेरा घर बदल गया, तेरा गांव बदल गया। जहां पर लोग जिंदा रहते हैं उसके साथ ही कब्रिस्तान भी होता है ना। जहां जिंदा है वहां मुर्दा भी करीब होते हैं। तो जिंदों के लिए इससे बड़ी इबरत क्या होगी? ए दुनिया में इतरा कर चलने वाले, वो कौन सा गांव है जहां पर लोग जिंदा तो रहते हैं लेकिन उनके करीब कब्रिस्तान नहीं है? ऐसी कौन सी जगह है, ऐसा कौन सा शहर है जो आबाद हो, वहां पर लोग रह रहे हो लेकिन उस शहर के अंदर एक कब्रिस्तान इबरत का निशान मौजूद न हो? कौन सी ऐसी जगह है? हर गांव में कब्रिस्तान है, हर शहर में कब्रिस्तान है, लेकिन फिर भी शैतान की ऐसी यलगार है कि इंसान इबरत लेने का नाम ही नहीं लेता है। उसके माथे पर बल ही नहीं आता, वो ये सोचता ही नहीं है कि यार आज तो मैं दुनिया में हूं लेकिन अनकरीब ही मैंने दुनिया से चले जाना है, मैंने अल्लाह के हुजूर पेश होना है, कयामत का दिन आना है। वो कयामत का दिन जब कोई नहीं बताएगा कि इसने ये ऐब किया था, ये जमीन बोलेगी, जमीन कहेगी ए अल्लाह मैं गवाह हूं इस बंदे ने ये गुनाह किया था। हाथ गवाही देंगे, ए अल्लाह हम गवाही देते हैं इस बंदे ने हमारे जरिए ये गुनाह किया था। जिन पांव से चलकर गुनाह करते हैं कयामत के दिन ये पांव गवाही देंगे, ए अल्लाह हम गवाही देते हैं ये इस बंदे ने हमारे जरिए से ये गुनाह किया था। जिस दिल में गंदे ख्यालात रखते हैं ये दिल गवाही देगा, ए अल्लाह ये गंदे ख्यालात रखने वाला था। ये आंखें बोल उठेगी और ये आंखें कहेंगी ए अल्लाह हम गवाही देती हैं इस बंदे ने हमारे जरिए बदनिगाहियां की थी, इस बंदे ने हमारे जरिए गुनाह किए थे। हर एक जिस्म का टुकड़ा, हर एक जिस्म का उस्व ये बोल बोल कर गवाही देगा। उस वक्त कोई किसी के बारे में नहीं कहेगा, कोई किसी की गवाही नहीं देगा। ये जमीन, ये आसमान, हमारे जिस्म का एक एक उस्व ये गवाही देगा कि इस बंदे ने ये गुनाह किया था। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, दुनिया के अंदर अगर किसी को अल्लाह ने बड़ी इज्जत दी हो और वो कोई गुनाह छुप के करने वाला हो, है चुप के गुनाह करता है, मोहल्ले में पता चल जाए कि यार ये बंदा तो ऐसा ऐसा है, इसका तो फलां के साथ चक्कर है, उस बंदे का जीना मुहाल हो जाता है। वो बंदा शर्म से पानी पानी हो जाता है। बंदा कहता यार मेरी इज्जत खराब हो गई, मेरी इज्जत तबाह हो गई, सारे लोगों को पता चल गया मैं कौन सा गुनाह करता हूं, सारे लोगों को पता चल गया। कयामत के दिन वहां पीरो मुर्शिद भी हैं, वहां वालिदैन भी हैं, वहां रिश्तेदार भी हैं, वहां नामा अमाल या सीधा होगा और ये कहा जाएगा पढ़ पढ़ के सुनाओ। है आज दुनिया में चंद लोगों के सामने हमारा पोल खुल जाए तो हम कैसे बेताब हो जाते हैं, कैसे परेशान हो जाते हैं। ऐसे दिल करता है कि शर्म से डूब मर जाए, मेरी इज्जत खराब हो गई। उस कयामत के दिन से हमें डर नहीं लगता जिस कयामत के दिन हमारे सारे ऐबों को खोला जाएगा और खोलने वाला कोई और नहीं होगा। हर इंसान अपनी जबान से ये पढ़ पढ़ के सुनाएगा कि मेरे नामा अमाल के अंदर क्या क्या लिखा है। अब हम में मौजूद किसके नामा अमाल में क्या लिखा है, हर बंदा अपना खुद ही जानता है ना। मैंने क्या लिखवाया है कि मैं जानता हूँ, आपके नामे अमल में क्या लिखा है ये आप जानते हैं। इसमें कितनी नमाजें हैं ये हमें पता है। क्या इसमें नमाजें हैं, क्या इसके अंदर रोजे हैं, क्या इसके अंदर नमाजें और इशराक व चाशती नमाज है, क्या इसके अंदर कुरान की तिलावत है, क्या इसके अंदर वालिदैन की खिदमत है, क्या क्या हमारे नामा अमाल के अंदर लिखा हुआ है ये भी हम जानते हैं। या फिर हमारे नामा अमाल के अंदर कहीं पर झूठ लिखा है, कहीं पर गीबत लिखी है, कहीं पर चुगली लिखी है, कहीं पर मुसलमानों की दिल आजारी लिखी है, कहीं पर बेनमाजी होना लिखा है।
कहीं पर कोई और गुनाह लिखे हैं, कहीं पर शराब पीना लिखा है, कहीं पर नशा करना लिखा है। अगर हमारे नामा आमाल के अंदर ये गुनाह दर्ज किए हुए हैं तो फिर क़यामत के दिन ये पढ़कर सुनाने पड़ेंगे। उस वक्त हाल क्या होगा, उस वक्त आलम क्या होगा, और इंसान कितना शर्मिंदा होगा और शर्म से पानी पानी हो जाएगा कि यार मैंने क्या किया। लेकिन उस वक्त का पछतावा किसी काम नहीं आएगा। आज दुनिया दारुल अमल है और आखिरत में दारुल जज़ा है। जो यहाँ पर बीज बोएंगे वही काटना पड़ेगा। और दुनिया के अंदर कोई बीज गंदम का बोए और उम्मीद रखे चने की, लोग उसको बेवकूफ कहते हैं। तो ए बंदे खुदा, यहाँ पर तू गुनाह करता है और उम्मीद रखता है अल्लाह मुझे जन्नत अता फरमाएगा। बेशक अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी है, वो चाहे तो बिला हिसाबो किताब दाखिला जन्नत कर दे, लेकिन उसकी पकड़ भी बड़ी सख्त है ना। वो चाहे तो गंदम का एक दाना उठाकर मुंह में डाल लेने से बगैर इजाजत के पकड़कर जहन्नम की आग के अंदर झोंक दे। वो चाहे तो 100 के कातिल को सिर्फ तौबा की नियत से चल पड़ने से उसकी बख्शिश करके दाखिले जन्नत कर दे। वो चाहे तो एक तिनका उठाकर बगैर इजाजत के दांतों में खिलाल कर लेने से जहन्नम की आग में झोंक दे। वो चाहे तो तवाइफा को कुत्ते को पानी पिलाने के सबब दाखिला जन्नत कर दे। वो चाहे तो किसी को लम्हा भर के अंदर बख्श दे। वो चाहे तो किसी एक छोटे से गुनाह पर पकड़कर जहन्नम की आग के अंदर झोंक दे। ये हम पर है मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों कि हमने दुनिया में कैसे जीना है। आओ वापस पलट आओ, आओ अल्लाह की याद की तरफ आ जाओ। जो नमाज नहीं पढ़ता, आज से यहाँ सुन्नतों भरे इज्तिमा में, बहुत सारे इज्तिमात में हम जाते हैं, लोग सुनते भी हैं फिर वैसे ही चले जाते हैं। ये महफिलें क्यों होती हैं? कि हम यहाँ से कुछ सीख कर जाएं, कोई हमारे अंदर तब्दीली आए। अब यहाँ से हम जाएं, अगर कोई जबान से गाली बोलता है तो याद रखे, आज अपने बच्चों को गाली देकर पुकारने वाले, अपनी बीवी को गालियां देने वाले, रिश्तेदारों से लड़ने वाले, जो दुनिया के अंदर अपनी जबान पर जो लफ्ज रखता है मरते वक्त उसकी जबान पे वही लफ्ज आते हैं। जो दुनिया में अपनी जबान से सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, अल्लाह अकबर की सदाएं लाता है, जब वो दुनिया से जाता है। लाला मूसा के अंदर एक दावत इस्लामी के मुबल्लिग थे। सुबह उठते वो लोगों को नमाज के लिए जगाते थे और ऐसी सदा लगाते, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह, सदाएं लगाते। फैजान मदीना में या किसी और जगह पर जा रहे थे, साइकिल पर थे, एकदम ट्राला आया, उनके जिस्म के यहां से 2 टुकड़े हो गए। जिस्म 2 हिस्सों में हो चुका, अलग अलग टुकड़े हैं जिस्म के। सुभान अल्लाह। देखने वालों ने देखा उसकी जुबान पर पता है क्या अल्फाज थे? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। जिस्म के 2 टुकड़े हो चुके हैं और ये ज़बान से जो जारी रहा ना, ये सिर्फ 1 सेकंड के लिए, 2 सेकंड के लिए नहीं, उसको अस्पताल लेकर गए। जिस्म के 2 टुकड़े हैं, अस्पताल में पहुंचा, लोग हैरान हैं, यार ये कैसा बंदा है, जिस्म कट चुका है, 2 हिस्सों में है, एक हिस्सा अलग है, दूसरा अलग है, और इसकी जबान पर एक ही आवाज है, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, सलातो सलाम पढ़ रहा है, अल्लाह अल्लाह की सदाएं आ रही हैं। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि ये बंदा दुनिया के अंदर सलातो सलाम पढ़ता रहा, अल्लाह को याद करता रहा, नेकी की दावत देता रहा, बुराई से मना करता रहा, दुनिया के अंदर वक्त अल्लाह की याद के अंदर गुजारा। ये बंदा जब दुनिया से जा रहा है तो लोगों को दर्स दे रहा है, लोगों को गोया कि वसीयत कर रहा है, एक पैगाम देता हुआ दुनिया से जा रहा है कि मैं दुनिया के अंदर आका का नाम लेता रहा, मैं दुनिया के अंदर अल्लाह अल्लाह की सदाएं लगाता रहा। तो आज देख लो लोगों, मेरे जिस्म के 2 टुकड़े हो चुके हैं, लेकिन मेरी जबान पर कोई और लफ्ज नहीं है, मेरी जबान पर एक ही है, मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातु वस्सलाम। लाशा हो चुका, लेकिन जबान से आवाजें आ रही हैं, सलातो सलाम की आवाजें आ रही हैं। मैं वो सुन्नी हूँ जमीले
कादिरी मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातु वस्सलाम। तो जो दुनिया के अंदर ऐसे जिंदगी गुजारता है ना मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, वो बंदा जब दुनिया से जाता है ना, फिर उसके जाने का अंदाज भी ऐसा होता है वो ऐसे दुनिया से जाता है। आपने मैंने अब फैसला करना है कि मैंने अपनी जिंदगी को कैसे गुजारना है। आज जब इस सुन्नतों भरे इज्तिमा से आप वापिस जाएं तो आपकी ज़बान कोई लफ्ज ना बोले, सिर्फ खैर का बोले, सिर्फ खैर। लोग कहें यार क्या हो गया, उसे कहना मैं आका की महफिल में गया था, हैं? मैं वहां से ये दर्स लेकर आया हूं, बस मैंने आप गालियां नहीं देनी, मैंने अपनी जबान से किसी का दिल नहीं दुखाना, बस मैंने अपनी जबान को खामोश कर लिया है। अगर नमाज पढ़ने का ज़हन नहीं है, नमाज नहीं पढ़ते, कितना वक्त लगता है। फजर की कितनी रखते हैं? 4। कितना टाइम? अजान होती है, कानों में आवाज आई, अल्लाहु अकबर, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। आवाज आ रही है, शैतान कह रहा है रुक जाओ, थपकी देकर सुला रहा है, थपकी देकर सुला रहा है, सोए रहो, अभी तो अजान हुई है, अभी इतना टाइम बाकी, अभी इतना टाइम बाकी। भाई देखते ही देखते अजान क्या, अजान हुई, जमात गई, नमाज भी गई, शैतान ने हमें उठने नहीं दिया। फजर कज़ा हो गई, कारोबार में चले गए, खेती बाड़ी करने वाले किसान अपने खेतों में चले गए, कारोबार करने वाले कारोबार करने चले गए, ताजिर अपनी दुकानों पर आ गए, उसने तिजारत को खोल दिया, सारे अपने अपने काम पे चले गए, जॉब करने वाले वहां चले गए, मुलाजमीन चले गए, सेठ चले गए, सारे गए अपने अपने काम में लग गए। जोहर की अजान हुई, हर एक के कानों में आवाज आई, हय्या अलस सलाह, आओ नमाज की तरफ, हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ। सारे अपने काम कर रहे हैं, किसान खेतों में हल चला रहे हैं, किसान खेतों के अंदर बीज डाल रहे हैं, वहां पानी लगा रहे हैं, ताजिर अपनी दुकान चमका के बैठा हुआ है, मुलाजिम अपनी मुलाजमत कर रहे हैं। अल्लाह की तरफ से आवाज आई, उस आवाज पर लब्बैक नहीं कहा। ये बंदा कैसा है जो अल्लाह की मान ही नहीं रहा है, इसको बंदा कहलाने का क्या हक, जो अल्लाह की बात ही ना माने। जोहर का वक्त हुआ, कज़ा हो गई, असर का वक्त हुआ, वो भी गई, मगरिब का वक्त हुआ, नमाज नहीं पढ़ी, इशा का वक्त हुआ, थके हारे घर में आए, चलो जी अब भी नमाज नहीं पढ़नी। ऐ अल्लाह के बंदे, अल्लाह की नाफरमानी से दिन का आगाज किया, अल्लाह की नाफरमानी पर दिन का इख्तिताम किया, आगाज और इख्तिताम दोनों नाफरमानी, तो सारा का सारा दिन आपका बेबरकता हो गया, इससे बरकत उठ गई, सिर्फ अल्लाह की नाफरमानी इसके अंदर आ गई। ना ना मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, आओ आज से हम अपने साथ ही कुछ अहदे वफा करें, अपनी ही नेकियां करेंगे, किसी पर क्या एहसान करना भाई, ये अपना भला है ना। क़यामत के दिन जहन्नम की आग से बचेंगे, अल्लाह को राजी करने वाले बन जाएंगे। तो आए नियत करें कि आज के बाद हमारी कोई नमाज कज़ा नहीं होगी। कौन का नियत करता है? सारे कर लो। आज के बाद हमारी कोई नमाज कज़ा नहीं होगी, आज के बाद वालिदैन की नाफरमानी नहीं करेंगे, आज के बाद झूठ नहीं बोलेंगे, आज के बाद मस्जिद में जाकर 5 नमाजें अल्लाह के घर में अदा करने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह करीम। अगर ये ज़हन बनता है यार वाकई अपने आप को हमें बदलना है, अल्लाह के रास्ते की तरफ लाना है, फिर उसके लिए हमें क्या करना होगा? एक आखिरी पैगाम, जो शराबी के पास बैठेगा तो वो शराबी आज नहीं तो कल बन जाएगा, जो जुआरी के पास बैठेगा वो आज नहीं तो कल जुआ खेलेगा, जो किसी जानी के पास बैठेगा आज नहीं तो कल बदकारी करेगा, जो किसी बेनमाजी के पास ही बैठेगा आज नहीं तो कल नमाज छोड़ेगा। जैसे बंदे के पास बैठेंगे वैसे बनते चले जाएंगे। आज हम जिस मुआशरे में जी रहे हैं,
अगर किसी का बच्चा पक्का नमाजी बन जाए, वो किसी इमामे वाले के साथ दोस्ती कर ले, तो वालिदैन को इस पर तकलीफ शुरू होती है, क्या यार ये तो पढ़ रहा है, तो अल्लाह के बंदे ये नमाजी बन जाएगा, मस्जिद में जाएगा तो इसकी पढ़ाई खत्म हो जाएगी, अल्लाह इसका दिमाग और तेज कर देगा। लेकिन ये ज्यादा मस्जिद की तरफ जाएगा तो वालिदैन को टेंशन शुरू हो जाती है। तो ये बड़ी बदनसीबी है हमारी, ये खुशबख्ती नहीं, ये बदबख्ती है कि एक तो हम खुद मस्जिद की तरफ नहीं जा रहे हैं, अपने बच्चों को लेकर नहीं जा रहे हैं। अगर कोई नेक बंदा आया, उसने हमारे बच्चे को नमाजी बना दिया, वो मदनी काफले में लेकर चला गया, वो हफ्तावार इज्तिमा में लेकर चला गया, वो दावत इस्लामी के कोर्स में छोड़ कर आ गया, अब इसको परेशानी हो रही है कि हमारा बच्चा भी उधर चला गया। अरे खुश नसीब हो तुम, अगर ये दावत इस्लामी के काफलों में जाना शुरू हो गया है तो बड़ी खुशबख्ती है तुम्हारी कि कोई तो है जो आपके बच्चे की फिक्र कर रहा है, उसकी आखिरत की तरफ ध्यान दे रहा है। तुम तो खुश नसीब हो, तुझे तो चाहिए था कि अल्लाह की बारगाह में सजदा शुक्र अदा करता, लेकिन तूने क्या करना शुरू कर दिया, अंदर से परेशान हो गए कि हमारा बच्चा पता नहीं किधर जा रहा है। ये हमारे मुआशरे का हाल है। तो ऐसा नहीं मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, दावत इस्लामी खालिसतन नेकी की दावत को आम करने वाली तहरीक है। दावत इस्लामी का दूर दूर तक सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। दावत इस्लामी का मिशन सिर्फ ये है, यही है आरज़ू तालीम कुरान आम हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचमे इस्लाम हो जाए, तिलावत करना मेरा काम सुबह शाम हो जाए। ये है दावत इस्लामी का मकसद और कोई नहीं है। अगर आप दावत इस्लामी के इज्तिमा में आते हैं, इंशाल्लाह आपकी सोच अच्छी होगी। आपका बच्चा दावत इस्लामी के काफले में चला जाता है, इंशाल्लाह वहां से इस्लाह लेकर आएगा। आपका बच्चा या आप दावत इस्लामी के किसी कोर्स करने के लिए चले जाते हैं, फैजान मदीना में चले जाते हैं, इंशाल्लाह वहां जाकर आपका वक्त बर्बाद नहीं होगा, आपका ये वक्त कीमती बन जाएगा। तो दावत इस्लामी ये नेकी की दावत को आम करती चली जा रही है। तो फैजान मदीना की बात कर रहा था कि जो फैजान मदीना में आता है ना, ये देखा है उस बंदे की सोच बदलना शुरू हो जाती है। उसका रिश्ता जैसे जैसे फैजान मदीना से पक्का होगा, वैसे वैसे वो नमाजी बनना शुरू हो जाएगा, नेकी की दावत देना शुरू हो जाएगा। सर पे इमामा आ जाता है, चेहरे पे दाढ़ी रख लेता है, नेकी की दावत देना शुरू कर देता है। फैजान मदीना के साथ अगर उसका रिश्ता पक्का हो जाए, और फैजान मदीना यहाँ तो है नहीं। फैजान मदीना के लिए आपको जाना पड़ेगा पाक बदन शरीफ। फैजान मदीना में जाने के लिए, काफलों में सफर करने के लिए, वहां पर जो दावत इस्लामी के जमा होकर काफले जाते हैं, उसके लिए आपको बुगायात जाना होगा, या आपको फैजान मदीना मंडी मोड़ पाक बदन जाना होगा। वहां से काफले सफर करते हैं, वहां से कोर्सेज होते हैं, वहां दावत इस्लामी के दीगर शोबे होते हैं, बहुत सारे काम हो रहे होते हैं, वहां जामियात होते हैं, मदारिस होते हैं। ये तो फैजान मदीना में होता है। लेकिन अब यहाँ फैजान मदीना में अभी तक फैजान मदीना की जगह लेने में भी यहाँ हम कामयाब नहीं हुए। तो आज हम अल्लाह की बारगाह में मिलकर सब दुआ भी करेंगे कि अल्लाह पाक हमें सिकंदर चौक के अंदर एक अजीमुशान मरकज अता फरमा दे। और ये मरकज लेने में, बनाने में वल्लाह कोई दुनिया का मफाद है ही नहीं, कोई दुनियादारी खुदा की कसम नाम ही नहीं है, कुछ भी नहीं है दुनियादारी। खालिसतन दावत इस्लामी ये मराकिज मसाजिद बनाकर इससे इस्लाम और दीन को मजबूत करती हैं। फैजान मदीना इस्लाम के कलए, फैजान मदीना जहां बनता है वहां के बच्चों का रंग बदल जाता है, वहां के लोगों की तालीम और तरबियत का अंदाज बदल जाता है, वहां के लोग गालियां देना छोड़ देते हैं। जहां फैजान मदीना बनते हैं माशाल्लाह वहां पर दीन का खूब काम होता है। वहां से मदनी काफले फुला गांव में जा रहे हैं, फुला गांव में जा रहे हैं, फुला गांव में जा रहे हैं। आज तो यहाँ पर हम इज्तिमा कर रहे हैं। जब मदनी काफले होते हैं ना, फैजान मदीना होता है, फिर ये गांव गांव इज्तिमा हो रहे होते हैं।
उसके कुर्ब में कितने गांव होते हैं, उस गांव में वहां से हम काफले रवाना कर रहे हैं, फुला गांव में इस फैजाने मदीना में काफला तैयार होगा, लोग जमा होंगे और फिर उस गांव में जाएंगे, फुला गांव में जाएंगे, फुला गांव में जाएंगे। लेकिन वो मरकज होगा जहां मदनी काफले भेजेंगे, फिर वो बैठकर वहां पूरा प्लान करेंगे, तैयारी करेंगे, फिर ही काम होगा। जब फैजाने मदीना हमारे पास नहीं होगा तो फिर ये काम भी नहीं होगा। तो यहाँ जितने मेरे इस्लामी भाई बैठे हैं, मेन पर आप लोग जगह तलाश करो, मेन रोड पर हो, मरकज बनाने के लिए आप समझते हैं जगह में कितनी अच्छी जगह होगी तो मरकज बनाएंगे। और ये काम हम में से किसी एक का नहीं है, किसी एक का नहीं है, ये काम हम सबका मुश्तरका है। क्योंकि दीन हम में से कोई एक बंदा कोई भी नहीं है जो कहे जी मैं ज्यादा दीन वाला हूं, ये सारे काम है। ना ना ना, हम सारे दीन में बराबर हैं। दीन का काम करने के लिए हम सबका हिस्सा बराबर होना चाहिए। अल्लाह करे कि हमें जल्दी जल्दी फैजाने मदीना भी मिले। और अब चूंकि फैजाने मदीना, मराकिज, मसाजिद, मदरसे बनते चले जा रहे हैं। और अगर मुख्तसर बताऊं आपको तो दावत इस्लामी इस वक्त 3.25 लाख बच्चों को हाफिज़ कुरान बना रही है। दावत इस्लामी 1.5 लाख बच्चों को आलिम दीन बना रही है। दावत इस्लामी रोजाना किसी न किसी मस्जिद के इफ्तिताह कर रही है। दावत इस्लामी दूसरे मुल्कों में चर्च खरीद कर, गैर मुस्लिमों की इबादत गाहों को खरीद कर उनको मस्जिद बना रही है। दावत इस्लामी के एक मुबल्लिग से पूछा गया कि आपने अब तक कितने मुसलमान कर लिए, तो एक मुबल्लिग ने बताया कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं अब तक 6000 को कलिमा पढ़ा के मुसलमान कर चुका हूं। ये एक मुबल्लिग का बता रहा हूं आपको, और ऐसे एक मुबल्लिग नहीं, पूरी दुनिया में मुबल्लिगीन फैले हुए हैं, पूरी दुनिया में मुबल्लिगीन जा रहे हैं और जा जाकर माशाल्लाह दीन का काम कर रहे हैं, नेकी की दावत को आम कर रहे हैं। तो इस बड़े कारवां के अंदर आप भी शामिल हो जाएं, इस बड़ी प्यारी तहरीक के सिस्टम के अंदर आप भी आ जाएं। क्या अजब, ये दावत इस्लामी के साथ जुड़ जाना है हमारे बख्शिश का जरिया बन जाए। इतना बड़ा जो काम हो रहा है, चलो ज्यादा नहीं, हमारा कुछ हिस्सा पड़ जाए है? तो आप इतने बड़े निजाम को चलाने के लिए दावत इस्लामी उशर, ज़कात जमा करती हैं। तो यहाँ पर हो सकता है बहुत सारे किसान इस्लामी भाई हों, जिम्मेदार भी मौजूद हों। तो जो लोग अपनी फसलों का उशर पूरा अदा नहीं करते, उनकी फसल पाक नहीं होती, उनकी फसल बेबरकती होती है। हर 20 मन में से 1 मन आपका मेरा नहीं, वो अल्लाह और उसके रसूल के रास्ते का है, वो वही देना है। और वो लोग जो उशर खा जाते हैं, हड़प कर जाते हैं, नहीं देते हैं। एक इस्लामी भाई बता रहे थे, एक किसान से मुलाकात हुई तो उन्होंने हिसाब किताब किया कि उशर कितना बनता है। तो उस किसान का उशर बना 100 मन गंदुम, 100 मन बनी। जब उसको कहा भाई 100 मन गंदुम है आपका उशर, वो कहता है 100 मन, मेरे दिल को कुछ हो रहा है, मैं 100 मन कैसे दूं? अल्लाह, 100 मन देते हो, दिल को कुछ हो रहा है। और उधर 2000 मन, उसके पता ही नहीं भाई अल्लाह पाक ने दी ना, वो बीज जमीन में डाला, कौन है जिसने बीज को हुक्म दिया तो वो बाहर आया? कौन है वो जिसने बालियों के अंदर दानों को पैदा किया? कौन है वो जिसने एक दाने से 70 दाने दिए? किसकी जात है वो अल्लाह की जात है। तो वही तो हुक्म दे रहे हैं। अगर अल्लाह ना चाहे तो दुनिया की कोई ताकत नहीं जो बीज को उगा दे, ये सिर्फ अल्लाह की जात है। तो वो बंदा भूल जाता है। लिहाजा अपना पूरा उशर अदा कीजिए, दावत इस्लामी को दीजिए, यहाँ फैजाने मदीना बनाने के लिए कमर बस्ता हो जाइए। अल्लाह पाक हमें अमल की तौफीक अता फरमाए और दावत इस्लामी को सिकंदर चौक और इसके कुर्बो जवार के अंदर खूब खूब दीन का काम करने की सआदत और तौफीक अता फरमाए। जो बयान हो अल्लाह पाक मुझे भी आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहि खातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम।